के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण में आए, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। इस 17 में से 6 इंदौर के और 8 भोपाल के। 138 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में हैं। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। कल हमने प्रदेश में 53,571 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए। स्थिति नियंत्रण में है। जब तक वो उनके साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। ये देख सोचना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को। देश के गद्दार पहले सोचें, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं वो देश के गद्दार हैं, और जो देश के गद्दार हैं उन्हें किसी को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। ये सब जयचंदों की जमात है जो इस तरह की बात करती है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 370 जैसे हटाई है उसको वापस लाने के लिए भी उन्हें किसान आंदोलन जैसी कुर्बानियां देनी पड़ी। देखिए, ये उकसाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिनने सीएए पर उकसाया था और महीनों धरना चलवाया था दिल्ली के अंदर और बिरयानी भिजवाई थी। ये वही लोग हैं, ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे देश में अशांति बनी रहे। देश की टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं ये, और इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों नहीं? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, ये कह रहा जाएगी, ये कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हासिल होगा। अच्छा, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, कोई भी चुनाव हो उनके, और उनके जो बयान वीर लोग आते हैं वो चुनाव के दिन तक कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। जैसे ही वोटिंग समाप्त होती कहने लगते हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे को पानी की तरह बहाया है, और बिल्कुल रटा हुआ है। आप पिछले 1.5-2 साल का देख लो, फिर वही बोल दो एक बार आके वो चुनाव लड़ो। हाँ, कार सेवक था और काफी कुछ याद आता है। कार सेवा करने के लिए गए हुए थे। जिस वक्त कार सेवक कुछ गुम्बद पर चढ़े थे, मैं वहीं चश्मदीद हूं उसका। अब भव्य भगवान राम का मंदिर वहां बन रहा है। वो लोग जरा ध्यान दें जो कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 6 तारीख को उनको जरूर जाना चाहिए वहां पे, अपने चक्षु से दर्शन करके आए, भगवान रामलला को मत्था टेकें, शायद वो सद्बुद्धि दे दें। उन्होंने इस्लाम को त्यागा है, और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता तो सबको गले लगा के चलती है। वसुधैव कुटुंबकम को सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली भारतीय जनता है, भारत की जनता है। हमारे यहाँ तो जब भी कोई रामायण समाप्त हो, गीता समाप्त हो, भागवत सप्ताह समाप्त हो, तो सबके कल्याण की बात की जाती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला यही धर्म है, और इसलिए वो आए हैं। स्वागत। पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की शिकायतें मिली हैं।
हम वहां की सीमा पर चौकसी बढ़ा रहे हैं और एहतियात पूरी की पूरी चिंता के साथ लागू कर रहे हैं। जनता से सावधानी के लिए तो कल मुख्यमंत्री जी स्वयं भी निकले थे, व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी उन्होंने पहल की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी कोशिश ये है इस बार कि हम तीसरी लहर को आने ही न दें और इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर ली गई है। जो संसाधनों की जरूरत है वो संसाधन की उपलब्धता कर ली गई है और जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो पूर्ति कर ली जाएगी। लगभग प्रदेश में एक्सिस ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के प्लांट हमारे प्रारंभ हो गए, रेमडेसिविर की पर्याप्त व्यवस्था है, आईसीयू की, वेंटिलेटर की, बेडों की सभी व्यवस्था सरकार के पास है। पूरी मुस्तैदी से सरकार चिंता कर रही है, चिंता की कोई बात नहीं।